दोस्तों, बिहार में शिक्षक की भर्ती नई नियमावली 2023 के अनुसार होगी। तो नए नियमावली के अनुसार शिक्षक की बहाली कैसे क्या होगी, इसके बारे में चलिए संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली का क्या हुआ, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ डिग्री यानी सर्टिफिकेट चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है, किस आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, मेरिट कैसे क्या बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए संपूर्ण नियमावली देखिए और सभी चीज़ों को आप आसान भाषा में अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा जो बदलाव हुआ है, परसेंटेज मार्क्स का खेल खत्म हो गया है। अब आपको 10th में 90%, 12वीं में 90%, चाहे कितना भी मार्क्स है, यहाँ तक कि आप सीटेट परीक्षा में भी 120 130 मार्क्स लाए हैं, इन सभी चीज़ों का अब कोई भी वैल्यू नहीं रहा है। अब आपका जो सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, अब ये परीक्षा कैसे क्या होगी, कितने मार्क्स की परीक्षा ली जाएगी, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि 7th फेज की जो भर्ती है इसको लेकर क्या कुछ हुआ है। नियोजित शिक्षक की जो भर्ती अभी तक आ रही थी तो इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मेरिट लिस्ट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नया रूल क्या कुछ है, तो चलिए के करके सभी चीज़ों के बारे में आप संपूर्ण जानकारी देखिए। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो दोस्तों आपके सामने ये ऑफिशियल नियमावली है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती का नियमावली है। अब यहाँ पर शिक्षक से संबंधित जो भी भर्ती है इसी नियमावली में जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसी अनुसार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस नियमावली का जो नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023। इसी रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार अब भर्ती होगी। अब भर्ती में पहला चीज़ यहाँ पर एग्जाम जोड़ दिया गया है और इस पर आप लोगों का क्या कहना है, एग्जाम वाला पैटर्न बढ़िया है या फिर परसेंटेज वाला, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी आप यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। सरकार से अभी प्रेरित है बिहार सरकार, विभाग से अभी प्रेरित है शिक्षा विभाग। यहाँ पर भर्ती जो होगी दोस्तों, प्राथमिक से रिलेटेड 1 से 5 हो गया, मध्य विद्यालय में 6 से 8, प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 5 यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा तो ये 12वीं तक से रिलेटेड जो भी टीचर की भर्ती है सभी इसी नियमावली के अनुसार होगी, 1 से 5, 6 से 8, 8 से 10, इसके बाद 12वीं तक। तो यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी। इसके बाद है विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेरित है इस नियमावली के अधीन 1 से 5 तक, 6 से 8 अलग अलग देखिएगा। तो यहाँ पर जो भर्ती होगी दोस्तों, पहला यहाँ पर है 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक। इसके बाद देखिएगा स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक 6 से 8। इसके बाद है 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक की भर्ती होगी। इसके बाद 11 से 12, यानी पहले भी देखिएगा तो इसी तरह से प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की बहाली अलग अलग माध्यम से की जाती थी, तो वही चीज़ें रहने वाला है। प्राइमरी के लिए पहला चीज़ तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12वीं मांगा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें BA DLED जरूरी है या नहीं, तो सभी चीज़ों को लेकर इसी वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। 6 से 8 में यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, फिर 9 से 10 में भी वही चीज़ें हैं, सारा कुछ है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्रधानाध्यापक की भी भर्ती होती है BPSC के माध्यम से एग्जाम के आधार पर। इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया 2021 नियमावली के अनुसार ये सारा कुछ होगा, प्रधान शिक्षक का भी नियमावली के अनुसार। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है दोस्तों, ये आपको देखना है, यहाँ से आपको आप क्वालिफिकेशन चीज़ें ये सब चीज़ों को लेकर क्लियर होने वाला है। पात्रता परीक्षा के बारे में देखिएगा तो बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार से संबंधित जो भी पात्रता परीक्षा ली जाती है इसके बारे में है। शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में यहाँ पर है DLED BEd जो भी यहाँ पर कोर्स है, 2 वर्षीय 4 वर्षीय अलग अलग माध्यमों से होता है, सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आयोग से अभी प्रेरित है इस नियमावली के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जिस भी आयोग को परीक्षा देने के लिए दिया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये BPSC को दिया जाएगा या फिर बिहार SSC को, तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा प्रधान शिक्षक और इसके बाद प्रधानाध्यापक दोनों भर्ती जो है BPSC आयोग को दिया गया है। तो ये भी भर्ती BPSC आयोग के माध्यम से ही करवाया जाएगा। BPSC आयोग के माध्यम से सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से परीक्षा होगी। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर की मिलेगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स बताया जाएगा। इसके बाद सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताया जाएगा। OMR शीट, स्कैन कॉपी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर
देखने को सारा कुछ दिया जाएगा, यानी पारदर्शिता की जो भी चीज़ें है सब कुछ यहाँ पर अपनाया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो परीक्षा है बीपीएससी के माध्यम से होगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे, मेरा सीटेट में 120 130 नंबर, हम इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं। दोस्तों यहाँ पर है क्या कि आपको इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर आप हल्के में लीजिएगा तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लिमिट लगाया गया है। लिमिट के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। इसमें 3 लिमिट का कंडीशन है, यानी आप इस परीक्षा को 3 ही बार दे सकते हैं। अगर आप हल्के में लीजिएगा पहली बार दीजिएगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा फिर दूसरी बार दीजिएगा, नहीं होगा तीसरी बार दीजिएगा, नहीं होगा फिर आपका टीचर बनने का जो सपना यहाँ से बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करके देना है। तैयारी कैसे क्या करना है सभी चीज़ों के बारे में इसी चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाएंगे। सारा कुछ हमारे पास बीपीएससी की ओर से इससे पहले जो परीक्षा ली गई है उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके ये काम का चैनल है, फटाफट इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो संवर्ग गठन किया जाएगा और ये जो भर्ती है दोस्तों विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। और विद्यालय अध्यापक के पद पर अनिवार्य यहाँ पर अर्हता देखिए तो पहला यहाँ पर भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो। दूसरा यहाँ पर है विद्यालय अध्यापक के पद पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक एवं परशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यानी ये दिव्यांग से रिलेटेड होता है, इसमें स्पेशल बीएड होता है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और इसके बाद देखिएगा जो 2012 से पूर्व शिक्षक नियुक्त है तो उन सभी के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से दक्षता परीक्षा लिया गया। तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी 2012 से पहले देखिएगा तो टीचर को डायरेक्ट बिना सीटेट के माध्यम से टीईटी के माध्यम सिलेक्शन होता था, तो वैसे के लिए यहाँ पर दक्षता परीक्षा में पास होंगे तो वे भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और विषय विशेष के अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। एज के बारे में देखिए, मिनिमम एज का जो कंडीशन है 18 साल, और 18 साल जो रहने वाला है दोस्तों ये प्राइमरी और मध्य विद्यालय के लिए। यहीं पर अगर आप हाई स्कूल में भरना चाहते हैं तो वहाँ पर 21 साल मिनिमम एज का कंडीशन है। ये कब से मांगा जाएगा तो अगर 2023 में भर्ती आएगी 2023 में आपका मिनिमम 18 साल चाहिए, हाई स्कूल में 21 साल चाहिए। अब अधिकतम उम्र का क्या कुछ कंडीशन होगा तो अधिकतम उम्र के लिए जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 40 साल, SC ST से आते हैं तो 42 साल। अगर दोस्तों आपको टीचर बनने का सपना है तो अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद नॉन क्रीमिलियर NCL प्रमाण पत्र जरूर बना लेना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो जब ये भर्ती आएगी तो आप इस फॉर्म को भर तो पाइएगा वैसे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उस समय आपको NCL डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। ये आप ब्लॉक से बना सकते हैं। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र, SC ST से आते हैं तो SC ST जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट आप अपना क्लियर करके रखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समय व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी। और ये किसको यहाँ पर छूट दे होगी तो जो यहाँ पर राज्य सरकार इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को। और यहाँ पर विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है तो यहाँ पर सारा कुछ इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आरक्षण का लाभ यहाँ पर देखिएगा तो महिला अभ्यर्थियों को 50% सीट रिजर्व किया गया है और बाकी 50% सीट पे पुरुष अभ्यर्थी या सभी के लिए आप कहिए ये है। इसके बाद इसमें सभी कैटेगरी वाइज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी तो शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस करके अधियाचना आयोग के पास भेजी जाएगी। आयोग की ओर से विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। विज्ञापन पब्लिश होने के बाद आप सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उस पैटर्न पर परीक्षा होगी। परीक्षा जो ये ली जाएगी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये परीक्षा बीपीएससी आयोग के माध्यम से ही होगी। OMR सीट पर 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑफलाइन ली जाएगी। अब निगेटिव मार्किंग कितना क्या कुछ रहेगा सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। उक्त परीक्षा के अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। तो कम से कम इसमें दोस्तों क्वालिफाई का जो कंडीशन रखा जाएगा 60%, यानी कम से कम रखा जाएगा। ये बढ़ा के हो सकता है 70 भी किया जाए। और यहाँ पर 60 तो रखा ही जाएगा और 150 में से लगभग आपको 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें अच्छा खासा रहेगा।
1/4 बीपीएससी की ओर से अभी जो पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग का कंडीशन था, और इसमें तो 1/3 भी किया जा सकता है। अभी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 69वीं जो है उसके लिए एक फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से वोटिंग लिया जा रहा है कि आप 1/3 निगेटिव मार्किंग चाहते या फिर 1/4। अगर अभ्यर्थी 1/3 पे सहमत होता है तो अगर लागू होगा तो इस एग्जाम में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए आप सभी को बीपीएससी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस सभी की अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आप बेहतर स्कोर करके आसानी से टीचर बनने का जो सपना है पूरा कर पाए। और अगर आपका इस पर सिलेक्शन हो जाता है तो ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है, इसमें आपको पे स्केल सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसके बाद देखिएगा कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, तो ये लिमिट का कंडीशन लगा दिया गया है। इसके बाद आयोग की ओर से अनुशंसा विभाग को भेजी जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। प्रमाण पत्रों की जांच, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। प्रमाण पत्र सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, अगर जाली पाया जाता है तो आप जितने दिन यहाँ पर जॉब किए हैं सभी आपका सैलरी यहाँ पर रिकवर किया जाएगा, साथ ही आपके खिलाफ केस ये सारा कुछ होगा। परिवीक्षा अवधि ये सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये इसमें भी लागू है। ये नहीं है कि 2 साल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही नियम होता है। इसके बाद देखिएगा संपुष्टि के बारे में है, तो प्रशिक्षण सारा कुछ यहाँ पर वरीयता सूची, तो इसमें वरीयता सूची भी होगा, प्राइमरी मिडिल अलग अलग, स्थानांतरण, तो सारा कुछ आप ट्रांसफ़र ये सब चीज़ों के बारे में देखना चाहते देख सकते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में है, 2005 नियमावली के अनुसार टीचर पर अनुशासनिक कार्रवाई ये सब किया जाएगा। सेवा शर्तें के बारे में देखिएगा तो वेतन आदि सारा कुछ जो है राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किया जाएगा। प्राइमरी जो टीचर रहेगा दोस्तों उसमें लेवल 3 कम से कम इसमें सैलरी दिया ही जाएगा। लेवल 3 का बेसिक सैलरी बन जाता है 21,000। तो फिर आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को लगभग 32-33 हज़ार बनेगा। यहीं पर आपको मिडिल में होगा, हाई में होगा, तो फिर वहाँ पर लेवल 5, लेवल 6 इस तरह से आपको सैलरी मिलने वाला है। लेवल 6 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लगभग आपको 60-62 हज़ार सैलरी मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना अधिक इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। तो लेवल पे स्केल के आधार पर सारा कुछ सैलरी मिलेगा, और जब भर्ती आएगी तो उसमें सारा कुछ बताया जाएगा। अनुकंपा के बारे में यहाँ पर आचार संहिता, तो एक अच्छे टीचर का इस तरह से व्यवहार सारा कुछ होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। शिकायत, अपील, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी मेन बातें थी उन सभी चीज़ों के बारे में तो आप देख लिया। अभी बहुत सारे सवालों का जवाब आप सभी को चाहिए, तो चलिए यहाँ से देखिए। यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों का जवाब यहाँ से आपको एक एक करके मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये प्रेस नोट है, और ये 2023 नियमावली के बारे में मीडिया को सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है कि ये हम नियमावली लाए हैं, और विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा सारा कुछ, और जो नियोजित टीचर है उन सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब अच्छे से समझ लीजिए आप सभी, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन भर सकते हैं। इस फॉर्म को दोस्तों कोई भी भर सकते हैं। अगर आप टीचर के पोस्ट पर सिलेक्टेड है, नियोजित शिक्षक में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल स्टूडेंट है यानी आप जॉब में नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों पहला कंडीशन ये है कि प्राइमरी के लिए 12वीं चाहिए, साथ में डीएलएड चाहिए कम से कम यहाँ पर। तो बीएड डीएड आप सोच रहे होंगे कि हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं है। टीचर का जॉब है तो टीचर में बीएड डीएलएड ये चाहिए ही चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आपको सीटेट पास होना पड़ेगा। तो सीटेट जो भी अभ्यर्थी पास है या टीईटी पास है पहले से या फिर अभी पास करेंगे तो सीटेट आपको पास होना है। और इसमें परसेंटेज मार्क्स का कंडीशन ये नहीं है कि आपको 100-120 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। बस सीटेट पास होना चाहिए, जो कि 60% का कंडीशन है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% का कंडीशन है। तो पहला आपके पास क्वालिफिकेशन 12वीं जो भी ग्रेजुएट है, दूसरा बीएड, सीटेट पास है। तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम बीपीएससी आयोग के माध्यम से 150 मार्क्स का लिया जाएगा। इसमें आपका जो भी मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपको टीचर पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद दोस्तों पहले जैसा नहीं है, नियोजित शिक्षक आप नहीं कहलाइएगा, राज्य सरकार का कर्मचारी कहलाइएगा। जिस तरह से अन्य गवर्नमेंट जॉब है, बिहार पुलिस दरोगा, उस तरीके से आपको सैलरी हर महीने मिलेगा। बिहार सरकार की जो भी सुविधाएँ हैं सभी सुविधाएँ आपको दी जाएगी। ये तो हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अर्हता के बारे में, तो शैक्षणिक योग्यता सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। आरक्षण के बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा जो भी यहाँ पर भर्ती है सभी यथावत रहेगा, यानी किसी भी टीचर को ये नहीं कि हटाया जाएगा।
कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो 3 बार का लिमिट है, इसलिए आप सभी को बेहतर तरीके से तैयारी करके देना है। हम आप लोगों को पूरी तरीके से तैयारी करवाएंगे। जो पैटर्न है बीपीएससी का, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जाम में, उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, नगर निकाय संस्था एवं पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित नियमावली जो वर्ष 2006 से लेकर के 2020 की अवधि में अधिसूचित हुई है। निहित प्रावधान के तहत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। यानी दोस्तों, ये जो नियमावली आज के डेट में पब्लिश्ड हो गया, अब जो भी यहाँ पर है, आप सोच रहे होंगे 7th फेज का क्या हुआ। तो 7th फेज ये सब जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये पुराने नियमावली 2020 के अनुसार ही होने वाला था। तो ये सब अब कुछ भी नहीं होगा। अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप बिहार में अब टीचर बन सकते हैं। जो अब टीचर बन गया। अब जो नए हैं, नए को आप एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब उसी के आधार पर आप टीचर बन सकते हैं।